गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्या मैटर जो है वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है कि नहीं, सॉलिड से लिक्विड जा सकता है कि नहीं, लिक्विड से गैस आ सकता है कि नहीं, गैस से डायरेक्टली सॉलिड हो सकता है कि नहीं। तो हमने बहुत सारा चीज़ देखा उसमें, और हमने देखा था कि एक पार्टिकल का जो अरेंजमेंट हो गया, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हो गई, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गई, पार्टिकल की मूव करता है, कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है, उसके बीच में स्पेस होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर होता है, मतलब इस सब जो प्रॉपर्टी मैंने बताया, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ जो है पार्टिकल्स की, दैट कैन बी अफेक्टेड बाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ इट। मतलब कहने मतलब क्या, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ particles of matter can be affected by the temperature and pressure। ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो है, जो प्रॉपर्टी जो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ठीक है। बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तीनों स्टेट में, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसमें होगा काइनेटिक एनर्जी होता है गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है। फिर जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, और जो सबसे कम होगा वो होगा सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन होगा, ठीक है, सबसे कम किस में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। अब ध्यान से देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर सकता है टेम्परेचर पे। मतलब आप चाहो तो टेम्परेचर बदल के आप काइनेटिक एनर्जी बदल सकते हो। ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो ये सारी चीज़, स्पेस, काइनेटिक एनर्जी हो गया, स्पेस हो गया उसका अट्रैक्शन हो गया, दे ऑल आर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो कि तुम एक बीकर लीजिए, ठीक है, उस बीकर में कुछ आइस ले लीजिए, इस टाइप से। क्या है? आइस। जब उसको आप फ्लेम पे रखोगे, देखोगे तो फटाफट पिघलना शुरू हो जाएगा। उसको जब हम फ्लेम पे रखेंगे तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में, इट इज वाटर। तो कहने मतलब क्या है कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो क्या हो गया? जैसे फिर से क्या करोगे? टेम्परेचर कम करोगे, लोअरिंग द टेम्परेचर, फिर से क्या होगा? लिक्विड क्या होगा? आइस में बदल जाएगा। फ्रिज में डालोगे तो आइस में बदल जाएगा। तो हमने यहाँ से बोल सकते हैं कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर मैंने लास्ट में बताया था कि प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट जो है वो गैस से पड़ता है कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में और सॉलिड में क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर का फर्क उससे भी ज़्यादा पड़ेगा जिसके अंदर स्पेस जो है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है ज़्यादा होगा। क्योंकि हम उसको दबा उसी को सकते हैं जिसके अंदर स्पेस है, जो ऑलरेडी सॉलिड है, जिसके पार्टिकल हम पास क्लोज पैक्ड है, उसको हम दबा नहीं सकते। तो ज़्यादा हम प्रेशर लगा के उसका इफेक्ट, उसका शेप, साइज, उसका स्टेट जो हम बदल सकते हैं तभी जब उसके बीच में ऑलरेडी पहले से स्पेस है। तो प्रेशर अप्लाई करके हम लोग, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑफ। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कैसे कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेट और कैसे चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। इस एक चीज़ टर्म आपको पढ़ना है, टेम्परेचर कैसे मेजर करना है, टेम्परेचर नहीं करना है। टेम्परेचर जो होता है, इट इज़
इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. It is the degree of hotness or coldness of a body. It can be measured. It can be measured on different scale. हम उसको डिफरेंट स्केल पर नाप सकते हैं. मतलब जो टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है. ठीक है, मतलब कितना गर्म है, हाउ मच डिग्री इज हॉटर एंड हाउ मच डिग्री इज कोल्डर. मतलब कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा ठंडा है, उसको नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर का यूज करते हैं. टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग बहुत सारे स्केल यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस स्पेलिंग क्या होता है, CA. चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा. सेल्सियस, दूसरा केल्विन K, तीसरा फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट. तो कंप्लीट कैसे कैसे किया जाता है, देखिए ध्यान से. तो एक टेम्परेचर स्केल बनाया जाता है, देखिए ध्यान से बताते हैं आपको. एक है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस. पानी के जो फ्रीजिंग में मेल्टिंग पानी के ऊपर स्केल बनाया गया है. ठीक है, इसको हम केल्विन में देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं 273 केल्विन और इसको बोलते हैं 373 केल्विन. अच्छा, इसको अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये हो जाएगा आपका 180 8 3 9 10 11 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. इस टाइप से. इनके बीच में जो गैप है वो 100 डिग्री का है. इनके बीच में जो गैप है वो 100 केल्विन का है और इनके बीच में जो गैप है 180 का है. ठीक है, तो हमको मान लो इस टेम्परेचर इसमें दिया हो तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें दिया तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके लिए हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं आप लोग को. देखिए देखिए ध्यान से. जैसे हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो -0/100 कर लेंगे. दैट इज इक्वल टू, अब कैसे आया उसको बाद देखेंगे, पहले आप लोग कन्वर्ट कैसे करना वो देख लीजिए पहले. तो TK माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू T डिग्री फ़ारेनहाइट में हो -32/180. ये फॉर्मूला है, हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं. जैसे कि सपोज करिए 20 फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमको केल्विन में करना है. ठीक है, तो केल्विन में करना है. देखो ध्यान से क्या है, तो ये दोनों फॉर्मूले लेंगे. TC दिया हुआ कितना, तो 273 -0/100 इक्वल टू TK -273/100. 100 से 100 गया तो TK क्या हो जाएगा, TK हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 273 + 27 दैट इज 300 केल्विन. समझ में आ रहा है बात. उस तरीके से मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 20 डिग्री को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, क्या हो जाएगा, इसको ले लो आप. तो 20 - 0/100 इक्वल टू TF - 32/180. इसको इधर लेके जाओ तो 180/100 इंटू 20 इक्वल टू TF - 32. इसको काटो, इसको काटो, 18 दूना 36 हो जाएगा. तो TF - 32, तो TF जो हो जाएगा
31 + 32 668 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टेट। कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, देखिए ये होता है स्टेट, सॉरी ये हो गया सॉलिड, यहाँ हो गया लिक्विड और यहाँ हो गया गैस। ये सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग, लेकिन लिक्विड से सॉलिड बोलते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, उसको सॉरी फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। अच्छा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, गैस से डायरेक्ट सॉलिड उसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, नोट ध्यान से सुनिए। जब भी फर्स्ट पॉइंट कि व्हेन फेस मतलब होता है फेस लिक्विड, फेस मतलब सॉलिड लिक्विड गैस फेस, व्हेन फेस कन्वर्जन टेक प्लेस, it may require energy or release the energy. When phase conversion take place, it may require energy or release energy. जैसे कि सपोज करो कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर होगा, वो एनर्जी देना पड़ेगा सॉलिड से लिक्विड करने के लिए, क्योंकि सॉलिड के पास कम एनर्जी है, लिक्विड के पास ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, दूसरी बात वही, अगर हम लिक्विड से सॉलिड करना है तो एनर्जी रिलीज करवाएंगे, निकालना पड़ेगा वहाँ से। समझ में आ रहा बात, क्लियर है? दूसरी बात, during phase transformation temperature remain constant, जैसे कि जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। During phase transformation, temperature remain constant, and this phase transformation take place at particular temperature and pressure। ठीक है, तो जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है और उसमें उसका फेज जो होगा उसमें टेम्परेचर जो होगा प्रेशर जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होगा, और दैट टेम्परेचर इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर। और वो जो टेम्परेचर होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, जैसे कि बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
ये फिक्स होता है। जब मेल्ट हो रहा होता है तो सॉलिड, तो हम देखें कि जो जो फेस ट्रांसफॉर्म होता है, जो लिक्विड से गैस, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो एक जो होता है वो एक फिजिकल पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का। जैसे कि सब उसको लिक्विड को सॉलिड लिक्विड में जाना है तो एक मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगा, या सॉलिड को लिक्विड में जाना वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा। दोनों फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम ही होता है। तो होगा क्या कि एक प्रॉपर्टी हो जाएगी वो, ठीक है। तो फेस ट्रांसफॉर्म, ध्यान रखिए बात, सबसे बड़ा जो मेन बात बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ आपको कि जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो स्टेट कन्वर्जन होता है, वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाए या फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर सुनिए कि ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट अनटिल अनलेस द फेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए तो इसमें हम बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको। ये होता है, कुछ होता है एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, इट इज द टेम्परेचर at which a solid start converting into liquid state at atmospheric pressure. For example, melting point of water is 0 degree Celsius at 1 atm. Yes. ध्यान देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, 180 प्रेशर बोल रहा हूँ। प्रेशर तुम घटाओगे बढ़ाओगे, ध्यान से एक बात बताते हैं। लोग बीच में कन्फ्यूजन होता है कि हम बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ये तो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट जो है, ये बॉइलिंग पॉइंट जो है, इट कैन बी चेंज्ड फॉर अ पार्टिकुलर कंपाउंड या पार्टिकुलर सब्सटेंस, चेंज हो सकता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना पड़ेगा। अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बता रहे हो कि भाई इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, तो हम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट तब होगा जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, 1 atm होगा। अगर एटमॉस्फेरिक बाहर का जो प्रेशर है 1 atm के अलावा कुछ और है, मान लो 2 atm है, तो मे भी हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा। अगर 1 atm ना होकर 0.75 atm है तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा। ध्यान से बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत कम लोग जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट लोग बोलता है फिक्स्ड होता है, लेकिन नहीं, मेल्टिंग पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सराउंडिंग प्रेशर बदल दीजिएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बदल सकता है। ध्यान रखिए बात को। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन तभी वैलिड है जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच liquid start converting into gaseous state, start into gaseous state at 1 atm at atmospheric pressure. For example,
100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 180 m। समझ में आ रहा है? इस टाइप से कोई दिक्कत किसी में यहाँ पे? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल पॉइंट देख चुके हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया पर्टिकुलर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर हमें पता है कि जो हम किसी को बॉडी को एनर्जी देंगे, जब हम किसी बॉडी को एनर्जी देंगे, मान लो सपोज करो कि आपको हम कुछ एनर्जी देंगे तो आप गर्म हो जाएंगे, सिंपल सा बात है। किसी भी बॉडी को हम मान लो किसी स्टोव पे किसी चीज़ को हम मेटल को मान लो हम देते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं, तो मतलब क्या होगा, इधर गर्म हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे ध्यान से कि आपने बोला है कि सर कि जो ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन हम एनर्जी दे रहे हैं, जैसे मान लो सपोज करो कि हमने एक बीकर लिया है, उसमें पानी लिया है, ये कर लिया, तो जब एट बॉइलिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, एट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लो हम इनिशियली ये 25 डिग्री सेल्सियस पे था और हमने यहाँ पे हीट देना शुरू कर दिया इसको, तो ये बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और ये बॉयल करना शुरू कर देगा। अभी भी हम इसको हीट दे रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है अब नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, बोल रहा मैं 25 पे था, टेम्परेचर देना शुरू किए, हीट देना शुरू किए हमने, तो 25 से क्या हो गया, वो 100 डिग्री पहुंच गया, लेकिन 100 के बाद वो अब टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, क्या हो रहा है, तो ध्यान सुनना। तो जो हम एनर्जी जब दिए